मर जाना पर कभी निरंकारी लोगों के साथ मत जाना। जिंदगी में ऐसा भूचाल आएगा कि कहीं के नहीं रहोगे। यह निरंकारी लोग ऐसा घुमा फिरा के, ऐसा उलझन के, ऐसा फुसला के आपका सब कुछ ले लेंगे कि आप कहीं का नहीं रहोगे, न लोक का न परलोक का। जो कर रहे हो वो करने भी नहीं देंगे और जो करने को कहोगे वह कर भी नहीं पाओगे। बहुत कठिन है डगर पनघट का। इसलिए मैं हाथ जोड़कर आप सभी संत महात्माओं से आग्रह करता हूँ कि जो लोग आ गया है लोभ या लालच से, किसी मुद्रा के कारण, किसी आकांक्ष के कारण, किसी दुख के कारण, किसी जरूरत के कारण, वो तो आ गया है। अब कोई भी लोभ भाला इंसान, कोई भी आम इंसान निरंकारी मिशन में आने से पहले 100 बार सोच ले, क्योंकि यह एक बार आने के बाद ना घर के रहोगे ना घाट के। मैं तो फिर भी वही कहता हूँ कि जो कर रहे हो वह करने नहीं देंगे और जो कहने को बोलोगे वह कर नहीं पाओगे। फिर तो वह कहावत मशहूर है, आपने भी सुनी होगी, धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। आओ जानते हैं कि यह क्या कहते हैं, पर उसके पहले यह जान ले कि हम क्या करते हैं। इस संसार का कोई भी एक आम इंसान किसी भी धर्म, किसी भी मजहब अपने आस्था रखता हो, विश्वास रखता हो और ईमान रखता हो, हर कोई अपने आस्था और श्रद्धा के हिसाब से इस परमात्मा का, इस अल्लाह ताला का, इस विठल का, इस गॉड का, वाहे गुरु का भजन करता है, कीर्तन करता है। अपने अपने धर्म के हिसाब से कोई मंदिर में जाता है, कोई मस्जिद में जाता है, कोई गुरुद्वार में जाता है, कोई चर्च में जाता है। बहुत सारे लोग मसानों और मजरबों पर भी जाते हैं। जिसकी जैसी आस्था है उसका वैसा विश्वास है। अपने अपने हिसाब से, अपने अपने धर्म की मान्यता के अनुसार से अपना अपना एक पैरामीटर बनाया है, अपना पूजा करने का विधान बनाया है। कोई 10 मिनट करता है, कोई 15 मिनट करता है, कोई 25 मिनट करता है, कोई 50 मिनट करता है, कोई 2 घंटा भी करता है, कोई 4 घंटा भी करता है। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो जिनके पास समय नहीं है, अपने अपने दुकानों में, अपने अपने मकानों में वेद मंत्र का, अपने अपने धर्म के हिसाब से स्लोगन का एक टेप रिकॉर्डर खरीद लेते हैं। वह बोलता रहता है, उदाहरण के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे हर धर्म के लोग अपने अपने धर्म में जो स्लोगन दिए गए हैं, जो भगवान का नाम दिया गया है, उसके अभी मार्केट में टेम्परी कार्ड उपलब्ध है। वह लगाकर अपने घरों में, अपने ऑफिस में, अपने मकान में लगा देते हैं। वह मंत्र चलता रहता है, वो तंत्र बजता रहता है। वह अपने घरों में गली गलौज भी कर लेते हैं, अपने घर में मस्ती भी कर लेते हैं, अपने घरों में झगड़ा लड़ाई भी कर लेते हैं, खाना पीना, उठना बैठना सोना कर देते हैं, सब कर लेते हैं। पर मंत्र वाला काम वो यंत्र करता है। हम समझते हैं कि मेरा तो सुमिरन हो रहा है। राह चलते हुए अपने अपने धर्म के हिसाब से जो मंदिर मिल जाते हैं, मस्जिद मिल जाते हैं, गुरुद्वारे या चर्च देखते हैं, हमारे सर अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट झुक जाते हैं अपने अपने धर्म के अनुसार। जो तीज त्योहार और जो व्रत उन्होंने अपनी अपनी आस्था, अपनी अपनी अवस्था और व्यवस्था के हिसाब से मनाते हैं, यह आज हम कर रहे हैं। अब जब निरंकारी मिशन में आपकी एंट्री होगी तब क्या होगा, क्या हो रहा है, क्या
क्यों दास कहता है कि जो कर रहे हो वह करो नहीं, और जो यह कहेंगे करने के लिए वह कर नहीं पाओगे। निरंकारी मिशन कोई भी धर्म नहीं है, कोई संप्रदाय नहीं है, कोई मजहब नहीं है। निरंकारी मिशन एक विचारधारा है। निरंकारी मिशन सनातन सत्य है। हर युग में इस निरंकार को मानने वाला, जानने वाला सरकारी और निरंकारी को, क्योंकि निरंकार हमेशा रहता है। तीन काल सत्य है। यह आता नहीं, जाता नहीं, कटता नहीं, गलता नहीं, टूटता नहीं, फूलता नहीं, अनादि है, अनंत है, निस्वार्थ है, निश्चय है, निकष्ट है, निकलंक है, निर्लेप है। इसे शास्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु उड़ा नहीं सकता, पानी गला नहीं सकती। यह आदि है, अनादि है, अजन्मा है। यह तो तीनों काल सत्य है। इससे सहारे यह समस्त ब्रह्मांड टिका हुआ है। पर साकार समय समय पर आता है, और महात्मा को इसके कहते हैं कि जब आए तब बात न पूछी, मरे तो पूछे चलते हैं। कहे अवतार आज भी मूर्ख अपने मन की करते हैं। जब यह संसार रूप में आता है महाराज, तो किसी को समझ में नहीं आता। कोई इस पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि यह भी हमारे जैसा ही आम इंसान बन करके आता है। हिंदू धर्म में तो यह ब्राह्मण रूप में भी आए तो अवतार भी मिले, यह नरसिंह अवतार भी लिए। समय समय पर देश काल का समय मुताबिक जैसा सिचुएशन, जैसा समय रहा, उसी के हिसाब से रूप रखते हैं। ऐसा कार्य में प्रकट होते हैं। जब आते हैं तो लोग इनकी बात नहीं मानते, जब चले जाते हैं तो उनकी प्रतिमा बना करके हम उनकी पूजा करना शुरू कर देते हैं। अब निरंकारी मिशन कहता है कि एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। एक कौन है? यह निरंकार, यही ब्रह्म परमात्मा, यह विठल, यह अल्लाह ताला, यह वाहेगुरु, यह रहम हुआ राम, आनंद कंद सच्चिदानंद, यह परम ब्रह्म पिता परमात्मा, यह निरंकार, यह एक ही है। यह सर्वत्र समायम हुआ है, यही जरे जरे में समाया हुआ है, यही कण कण में समाया हुआ है। इसलिए कि लगता है यह निरंकारी मिशन का करता है, और यह कहता है कि सिर्फ इसे जानो ही नहीं, इसे मानो भी। और जब इसे हम मानना शुरू कर देते हैं, इसको जान करके, फिर हम एकम हो जाते हैं, फिर हम एक हो जाते हैं। फिर मोह तो कि मोह अनंत कैसा। और जिस बात का जिक्र दास ने पहले भी कहा कि यह जो कहते हैं करने को हम कर नहीं पाएंगे, यह तो कह रहे हैं महाराज की कण कण में परमात्मा है, जरे जरे में खुदा है। यह तो कह रहे हैं कि हम सिर्फ कह रहे हैं। हम परमात्मा को अपने हिसाब से मानते हैं, अपने हिसाब से जानते हैं। मतलब हुआ तो मंदिर में मानो लगे, मतलब हुआ तो मूर्ति में मानने लगे, मतलब हुआ तो वह मिट्टी का बना करके ला करके उसका प्राण प्रतिष्ठा कर करके उसका वाहन करके पूजा करके 5 दिन 7 दिन 8 10 दिन बाद विसर्जन भी कर देंगे। हम तो अपने आस्था, अपने विश्वास, अपने मन के हिसाब से भगवान को मानते हैं और जानते हैं और जानते भी हैं। लेकिन यह कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। खुद वहाँ है जो हर जगह, यह वह नहीं है, वहाँ खुदा नहीं है, खुदा वहाँ होगा जरे जरे में समाया हुआ है, जो सारे रक्त में के करीब है। जमी जमा के बीच समस्त एकजुट है, न घाट है, न बाढ़ है, न बढ़ घाट होता है। ये अनंत है, यह अनादि है, ये निरंकार स्वरूप, यह पार ब्रह्म परमात्मा। इसके जानने
की बात निरंकारी मिशन कह रहा है और जन भी रहा है। इसलिए दास ने कहा कि यह आने से पहले, निरंकारी मिशन में आने से पहले 100 बार सोच लेना कि आना गुरु के पंथ में खाल कर घर नहीं। आते हैं सूर्य नर जिन्हें दुनिया का डर नहीं। आप किसी भी जिज्ञासा बस, किसी भी प्रेरणा बस, किसी भी की लोभ बस एक बार एंट्री कर लिए इस निरंकारी मिशन में और बात नहीं मानो तो निरंकारी मिशन वाले की तो जिंदगी सत्यानाश हो जाए, और मान लिए तो फिर तो कुछ पूछना ही नहीं। लाली मेरा लाल ही जी तू देखूं तीत लाल, लाली देखना है गई है मैं भी हो गई लाल। जो जान सो देहित तू ही तू में हो जाई। निरंकारी मिशन वालों ने जो इस परमात्मा की बात करते हैं, जो इस निरंकार की बात करते हैं, जो इस विठल की बात करते हैं, जो इस पाक परवरदिगार अल्लाह ताला रमे हुए राम की बात करते हैं, जो रहमान की बात करते हैं, जो गॉड की बात करते हैं, जो वाहे गुरु की बात करते हैं, इसे करते ही नहीं, इसे दिखाते भी हैं। यहाँ तक जो सही है माशाल्लाह इससे आगे हैं वह इस कहते हैं कि दिखा दिया है तो मानना भी पड़ेगा, नहीं मानोगे तो। इसलिए दास ने कहा कि यह जो कहते हैं वह कर नहीं पाओगे। परमात्मा जो जान लिया तो परमात्मा को मानना भी पड़ेगा। परमात्मा को क्या जाना? परमात्मा यह है जो कण कण में समाया हुआ है, जो जरे जरे में समाया हुआ है। जुबान से कहना जितना आसान लगता है, इस वीडियो में को सुनते वक्त आप जिस भी आस्था में बैठे हैं, चाहे वो दुकान हो, मकान हो, बेडरूम हो, शोरूम हो, घर हो, प्लेन हो, ट्रेन हो या द्वार हो, बस झारखंड का कोई भी एक आस्था हो, आपके इस गिर्द में जितना भी वस्तु है, जितना भी चीज़ें हैं, सब यह परमात्मा का है महाराज। सब यह परमात्मा है। यह निरंकारी मिशन वाले कहते हैं। अब हम अपने आप को कैसे परमात्मा मानते हैं? अपनी बीवी को परमात्मा मानते हैं को कहते हैं, अपनी बेटी को परमात्मा मानने को कहते हैं, अपने भाई बंधु शाखा दोस्त मित्र यादि हित रिश्तेदार नात बात सबको कहते हैं कि यह परमात्मा का स्वरूप है। उसके बाद कहते हैं जो आपसे दुश्मनी करता है वह भी परमात्मा है। आपके घर में जो जानवर है वो भी परमात्मा है। आपके घर में पड़े हुए सारे फर्नीचर परमात्मा है। आपके बेडरूम परमात्मा है, आपका शोरूम परमात्मा है, आपका किचन रूम और बाथरूम भी परमात्मा है। क्योंकि कण कण में परमात्मा है। इसलिए दास कहा कि जो ये कहते हैं वह कर नहीं पाओगे, लेकिन अगर इनकी बात पर विश्वास करके समय के सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज को साकार स्वरूप मान करके इस पार ब्रह्म परमात्मा, इस रमे हुए राम, इस निरंकार का जिसकी लगता है उसका ही सब कुछ मान करके अपना शुरू कर दे, तब तो फिर जरा सोच कर के देखो कि जरा गहराई से चिंता करके बैठे बैठे अपने आस्था के लिए ये परमात्मा आपके लिए क्या कर रहा है, कितने कितने रूप में आपको सेवाएं दे रहा है। महाराज आप अपने बदन पर पहने हुए एक एक वस्त्र, उस वस्त्र के एक एक ऐसा परमात्मा है। क्या नहीं बना आपके लिए? वस्त्र बना है, कहीं बना है, ब्रश बना है, मंजन बना है, शैम्पू बना है, तेल बना है, सेंट बना है, पेंट बना है, टेंट बना है। और कौन बना है? यह परमात्मा, यह निरंकार, यह परमात्मा, यह विठल, यह वाहेगुरु, यह रमा हुआ राम, यह पाक
यह अल्लाह ताला यह इन सारे रूपों में आपके लिए आपके घर के एक एक वस्तु, आपके जीवन में काम आने वाली एक एक जर्ज, एक कतरा, एक निरंकार, यही निरंकारी मिशन वाले कह रहे हैं। इनकी कृपा से, इनकी दया से, सदगुरु की रहमत से अगर ऐसा भाव मेरा बन जाए, ऐसा स्वभाव मेरा बन जाए, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि जब कोई संत महात्मा उनकी रोटी लेकर के जब कुत्ता भागा तो उसके पीछे दौड़े, वो महात्मा, महाराज सूखी रोटी क्यों ली जा रही है, घी तो लगा लो। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। महाराज की विट्ठल करते वो गोरा कुमार अपने बच्चे को दौड़ देते उसकी मिट्टी में इस कदर लीन इस विट्ठल में कि उन्होंने अपने बच्चे को करोड़ों कंदरन भी सुनाई नहीं पड़ी, लीन हो गए, इस निरंकार में लीन हो गए। परमात्मा सुनने में बड़ा मजा आता है कि कबीर दास जी ने संत महापुरुष की सेवा के लिए अपनी पत्नी को सजा और सवार करके बारिश के महीने में कहीं उसने पाँव में कीचड़ ना लग जाए, अपनी गोद में उठा करके उस बनिया को समर्पित करने चले जा रहे हैं, क्योंकि उसी के शरीर के बल पर वो संत महापुरुष के लिए राशन लेके आए थे। सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। सुनने में तो क्या, कहने में भी हम हर बार कह देते हैं कि शरीर की तरह भक्ति ध्यान हो, मीरा सा भक्ति तो हम सबरी की तरह मांग लेते हैं। मुझे कोई कट शब्द बोल करके देख सहन नहीं होती। माता सबरी कृषि के आश्रम में कितनी कितनी आत्मनाएं सह करके गुरु की बातों को मना करके गुरु के कहा, जब गुरु जाने लगे शरीर को छोड़ करके तो माता सबरी बोली कि गुरुवर हम भी चलेंगे आपके साथ। गुरु का आदेश आया गया कि नहीं, तुम्हें यहीं रुकना है, तुम्हारे नारायण के दर्शन यहीं पर होंगे, तुम्हारे वैराग्य का ज्ञान यहीं होगा, भगवान स्वरूप तुम्हारी कुटिया में आएंगे, यही गुरु का वचन था। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने गुरु के वचन पर एतबार किया। तमाम संस्कारी यातनाएं सह करके भी उन्होंने अपने गुरु के वचन को पकड़ करके रखा, इस आस में कि राम आएंगे। अपनी नींदचारे की उन्होंने बना कि कुटिया पर जाने आने वाले सभी रास्तों को बहारना, झाड़ू लगाना, साफ सुथरा करना, उस पे पुष्प की बरसात करना, पुष्प बिछाकर, और उसके बाद भगवान के लिए जंगल में जा कर के मीठे मीठे बैर तोड़ के लाना प्रेम में। केवल माता सबरी बैर को चख कर भी देखती थी कि वह कहीं भूल से कोई जंगली कड़वे बैर ना मेरे प्रभु के मुंह में चले गए। ये निश्चार्च बन गई उनकी विश्व का प्यार जब मीरा जी को दिया गया, हंसते हंसते भगवान की याद में पी गई। वह हम तो अपने घरों में दाल में नमक ज़्यादा हो जाती है तो लाल पीले हो जाते हैं, महाराज जरा सा खाने में एक बाल आ गया तो थाली फेंक देते हैं, जरा सा शान में थोड़ी सी सुस्वाती हो गई हमारे तो हम तो पूरी धरती को अपने सर पर उठा लेते हैं। इसलिए दास ने कहा कि यह लोग जो कहते वहीं आप कर नहीं पाओगे। यह परमात्मा, यही निरंकार जो इतने सारे रूपों में आपके साथ हर पल हर क्षण खड़ा है, हम समझ नहीं पाते, हम देख नहीं पाते। ये निरंकारी मिशन वाले जब दिखा
देते हैं इस परमात्मा और कहते हैं मानो इनको अपना पड़ेगा। सतगुरु की कृपा से, इन संत महापुरुषों की दया से अगर मानना शुरू कर दोगे तो इस निरंकारी को, इस परमात्मा को किसी में आज सतगुरु कह रहे हैं कि भक्ति अपने घरों से शुरू करनी है। यह कभी इन्होंने नहीं कहा कि जंगल में जाओ, वन में जाओ, साधु फकीर बन कर के देश दूसरे का आधारित हो जाओ। ना सतगुरु कहते हैं कि जो यह आपके हाथ और पांव दिए गए हैं सुंदर सुंदर, इसके किसी से कमाओ, इससे मेहनत करो, मशक्कत करो, और जो सेवाएं दी गई है, जो जिम्मेदारियां तुमको दी गई है इस संसार में, बाल बच्चे दिए गए हैं, परिवार दिए गए हैं, रिश्तेदार दिए गए हैं, संसार दिए गए हैं, इसके उत्पादन, उसके विकास में अपना योगदान दो, सबकी सेवा करो। जरा सोच करके देखो ये निरंकार लोग अब क्यों कहते हैं कि मैं दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान हूँ। भले ही तमाम संस्कारी समस्याएं इनके जीवन में भी क्यों न रह पाए, पर चेहरे पर मुस्कान हर वक्त कोई मिलता है तो कहते हैं कि बड़ी ही है सतगुरु की। उसकी एकमात्र कारण है कि उन्होंने लीलाधारी की लीला समझ में आ गई है। इन्हें कई बात की जानकारी भी हो चुकी है कि करने और कराने वाला यह परमात्मा, यह निरंकारी, ये विट्ठल ही है। इसकी इजाज़त के बगैर एक पाता नहीं हिलता और यह जो करता है उसी करता। इसलिए निरंकारी मिशन का एक एक बच्चा, एक एक गुरसिक सिख, एक संत, एक महात्मा, एक एक भगत सिंह ठोक के कहते हैं कि बहुत खुशहाल हूँ महाराज, बहुत आनंद में हूँ, जीवन में बहुत खुशहाल है, बहुत बरकत, लाख लाख शुक्र है सतगुरु माता सुदीक्षा जी, हरदेव जी महाराज का, क्योंकि इनमें इस बात की जानकारी हो गई है कि कराने वाला यही है।